हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बेटा आज हम लोग जो है फिर से हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर से लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, ठीक है, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे यानी स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे, ठीक है, इसमें आप 4 रे डायग्राम से हैं। इसमें सर नंबर फर्स्ट, सर नंबर सेकेंड, सर नंबर थर्ड, ठीक है, सर नंबर 4। इसमें कुछ लैंग्वेज है, इसको जानना है और इन्हीं स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे का हम लोग यूज़ करना है, ठीक है, जिससे हम लोग इसमें पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, जानेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रे जो आपका है, फर्स्ट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, बार बार बता दे रहा हूँ बेटा, चीज़ें आगे को पढ़ने के लिए आपको पिछली वाली चीज़ मालूम होनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे passes टू फोकस। वन सेकेंड, ठीक है, एक बार फिर से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे passes टू फोकस, ठीक है। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड रे passes टू फोकस, देन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वंस अगेन passes to focus, then reflected ray parallel to principal axis। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सर नंबर थर्ड है स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। थर्ड रे डायग्राम क्या है, passes to center of curvature, then reflected ray retrace on same path। इसमें रिट्रेस करेगा, इस रास्ते से लाइट रेज गई, उसी रास्ते पे लाइट रेज वापस लौट गई, ठीक है। अच्छा ये देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, if the incident ray makes an angle theta, with the principal axis, then reflected ray makes an angle theta, ठीक है। इसमें ये है 4 डायग्राम्स, इसमें हम लोग को इसमें यूज करके पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज बताना है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और उसका हमें इमेज बताना है। इसका इमेज क्या होगा, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों उसका नेचर ऑफ इमेज, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। आज कॉन्केव मिरर का मैं 6 रे डायग्राम आपको बताऊंगा, तो सब लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट। इसको इरेज कर देना डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको इस चैनल में मिलेगा, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। और शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से आपको पूरा जो है लेक्चर फर्स्ट से आपको पूरा चीज़ क्या कहते हैं, इसको वीडियो पूरा रिकॉर्डेड दे देंगे। एंड साथ में अभी तो मैं बीच से बना रहा हूँ वीडियो का बेटा, क्या कहते हैं, तो अब इसका बताते हैं सीधा, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। लिखिए, हेडिंग डालिए, लिखिए रे डायग्राम ऑफ रे डायग्राम फॉर formation of image in a concave mirror, फिजिक्स का आपको तभी समझ में आएगा बेटा जब आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, ठीक है। एक भी दिन आपको
मिस नहीं करना है क्लास। और आज जो वीडियो बन रहा है स्पेशली फॉर देखा जाए तो एनसीईआरटी किंग, ठीक है, जो आज मिस हो गया है, आज संडे के दिन है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा से काम था उसको, इसीलिए बनाना पड़ा, नहीं तो वीडियो बनाते नहीं बेटा जल्दी, लेकिन अब बनाएंगे सब सारी वीडियो और सब आप लोगों को दिया जाएगा, सारा चीज़ आपको यहीं पे मिलेगा इस पैरामाउंट एकेडमी, ठीक है। और हेता पट्टी आपको उसमें डालना पड़ेगा, तब आपको पूरा चीज़ें दिखेगा मेरा सब उसमें। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्केव मिरर। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इसमें सर हु इज एनसीईआरटी किंग। एनसीईआरटी किंग को बहुत जल्द आपके सामने लाया जाएगा, इसको रिवील किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था कि एनसीईआरटी किंग कौन है, तो ऑफलाइन का मेरा ये स्टूडेंट है, सबको सामने लाएंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग पढ़िए रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर के बेटा याद रखना, कॉन्केव मिरर के 6 रे डायग्राम है, 6 रे डायग्राम है, जिसको हमको मोर देन 2 टाइम्स, 2 से ज़्यादा बार, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा बार बेटा क्या करना, घर पे जा करके जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं या ऑनलाइन के बच्चे हैं, सुन लीजिए, घर पे जाना है, 2 से ज़्यादा बार उसको आप बनाइए रे डायग्राम। एग्जाम में रे डायग्राम बनाने को आ भी सकता है, ठीक है। अगर रे डायग्राम नहीं आएगा बनाने का तो आपसे क्या करेगा, पोजीशन ऑफ इमेज पूछ लेगा, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज पूछ सकता है, या तो तुमसे नेचर ऑफ इमेज पूछेगा, दो में कोई एक चीज पूछेगा। इसलिए मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि बार बार कि बेटा आप घर पे जाइए, रे डायग्राम्स को मोर देन 2 टाइम्स उसको बनाइए। पहले आप रफ में बनाइए खूब, जितना हो सके, जितनी बार बनाइएगा उतनी बार दिमाग में, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। अब बता दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, नॉलेज इज ऑलवेज अनकम्प्लीट बट प्रैक्टिस मैन मैक्स परफेक्ट, ठीक है भाई। ज्ञान क्या कहते हैं, सब क्या कहते हैं, डियर स्टूडेंट, आपको आता है डजंट मैटर, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप परफेक्ट नहीं बनोगे, ठीक है, उसमें अधूरा रहता है, अनकम्प्लीट रहता है। प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट हो जाता है। प्रैक्टिस बहुत चीज होती है, बहुत मायने रखती है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको चीजें एकदम आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो सबसे आसान बात ही बेटा कि पढ़ना माने है, सबसे बड़ी चीज है रिवीजन। क्लास 10th में हो, बोर्ड की परीक्षा है आपका, इसलिए रिवीजन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। आज मेरा जो है बच्चों मैक्सिमम 7 दिन हो गया है, जो क्या कहते हैं फिजिक्स का जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लोग रे डायग्राम में पहुंच चुके हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग घर पे जाकर उसको पढ़िए, नहीं आपका बैकलॉग लग जाएगा। हर एक स्टूडेंट्स का बैकलॉग लगेगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, 100% बैकलॉग लगता है बच्चे का। बच्चा क्या करता है, आगे की चीजें पढ़ने लगता है, पीछे की चीजें जो है भूल जाता है। तो बैकअप प्लस बैकअप दोनों को करना है, इसलिए ठीक है। तो दोनों चीजें आपको मेंटेनेंस बनाने रखना है, ठीक है, बरकरार रहे, चीजें आपको लिए बहुत ही बेहतर होगी। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बच्चों, आपको ही दिक्कत होगा, ठीक है। मेरे को क्या, मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन करना आपको भी है कुछ, ये चीजें मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ संडे को जब छुट्टी मिलती है, संडे को आप लोग क्या कीजिए, पूरा एक हफ्ते जो है रोज रोज भी रिवीजन कीजिए, साथ में एक हफ्ते का भी पूरा जो है मार दीजिए। ये चीज है, ये अगर आप रिवीजन नहीं करोगे चीजें भूलोगे, पक्का कह रहे हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं टू दी पॉइंट्स, समय नहीं गंवाते हैं, सीधा बात करते हैं। फर्स्ट डे जो है इसका लिखिए, अब मैं ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखूंगा, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखूंगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि आप लोग क्या करना, जब आप फेयर कॉपी में बनाना है तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप एक प्रोटेक्टर ले लेना, प्रोटेक्टर्स, ठीक है, प्रोटेक्टर ले लेना और उसी से बनाना है। आप पेंसिल से बनाने का, रे डायग्राम जो पेंसिल से बनाने का है, ठीक है। चलिए जो डायमेंशन रहेगा आपको लेना है, अगर 12 सेंटीमीटर, अगर मान लो आप 12 सेंटीमीटर ले लो तो 12 सेंटीमीटर ले लो, 12 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। और जितना ऊपर लाइन छोड़ो उतना नीचे ही होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी लाइन छोड़ो उतनी ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाइन खींचो, ताकि आपका रे डायग्राम एकदम खूबसूरत बने, सुंदर दिखे, ठीक है, ताकि स्कूल वाली मैडम भी या सर भी खुश हो जाएं, अच्छा रहेगा। क्योंकि इम्पैक्ट आपको उन्हीं पे डालना है, खुश उनको करना है, मेरे को कुछ करने से तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। एग्जाम की कॉपी आप वही चेक करेंगे, हाफ ईयरली हुआ, हाँ एनुअली की बात है भाई, बोर्ड परीक्षा रहेगा, वहाँ पे सेंटर वगैरह जाएगा। अभी होम स्कूल का नहीं है आपका, सेंटर जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ मेहनत करो, ठीक है, सब चीजें लगे रहो। चलिए पहला लिखिए, पहला रे डायग्राम है,
पहला वाला, when the object is at infinity, when the object is infinity, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए, when the object is placed, लिख दो, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा बच्चों, सॉरी, when the object is placed लिख दो या kept लिख दो, जो भी मर्जी हो, when the object is placed at infinity, These friends, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखा गया है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है, और इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर रखा गया है। जस्ट लाइक है जैसे सन हमारा इन्फिनिटी पे है। अगर और एक बात हमेशा दिमाग में नोट डाउन कर लेना, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है, तो जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो पैरेलल होती है। इंसिडेंट जो रेज होती है वो पैरेलल होती है, यानी जो बीम आने वाली है वो पैरेलल होगी। कभी कभी आपके सर पूछ लेते हैं कि बताइए, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो जो इंसिडेंट रेज गिरेंगी वो मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल होगी कि कर्व लाइन होगी? तो क्या होगी बोलो? पैरेलल होगी। कभी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो आने वाली जो रेज होंगी वो क्या होंगी बोलो? पैरेलल होगी, ठीक है। ये स्ट्रेंथ पैरेलल होगी, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then reflected ray passes to क्या हो जाएगा? फोकस। ध्यान से देखते रहिएगा। ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी मतलब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, दिस इज सन को बहुत दूर रखा गया है। सन तो जो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, मतलब कि इन्फिनिटी पे है, तो सन से जो लाइट रेज गिरेगी वो पैरेलल होगी। तो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस टू क्या हो जाएगा बोलो? फोकस। इसको फोकस से जो है फोकस से जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस के थ्रू जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फोकस के थ्रू जाएगा। सेकंड रे भी वही होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और सर क्या ऑब्जेक्ट से केवल एक ही दो लाइट रेज निकलेगी, बहुत सारी लाइट रेज निकलेगी? तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट से क्या कहते हैं, एक दो लाइट रेज नहीं निकलने वाली, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती हैं। सन से क्या लगता है? सन से केवल क्या एक दो लाइट ही रेज निकलेगी? क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी? तो मैंने इसमें फर्स्ट रे देखा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू फोकस, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू फोकस, ये भी पासेस टू फोकस होगा, ठीक है। देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस टू फोकस, सर हमें बनाना कैसे है? सर कॉपी में कैसे बनाना है? सर एक बार याद रखना बेटा, ये आप लोग ध्यान से देखिए सभी लोग। क्या करना, आप एक 12 सेंटीमीटर का आप लोग एक लाइन खींच लेना, 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच लेना डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद डायमेंशन समझना है, डायमेंशन 12 सेंटीमीटर का आप लोग लाइन सेगमेंट खींच लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद फोकस। ये दो
आप गैप जो है एक मेजर डिस्टेंस जो है इक्वल जो लेना है, इक्वल डिस्टेंस लेना। मान लिया आपने 3 सेंटीमीटर का लिया तो 3 सेंटीमीटर इधर भी लेना, बराबर बराबर का डिस्टेंस लेना, कम ज्यादा ना रहे, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सबको मालूम है। ए बेटा ध्यान दो, बोलने का नहीं है, बोलो मत, चीजों को आप सुनिए, लिसनिंग कीजिए, नहीं दिक्कत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ध्यान पूर्वक, जब भी साइंस पढ़ाया जाता है टीचर्स की बात को आपको सुनना पड़ेगा। जब आप लिसनिंग नहीं करोगे तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइंस है ये। मैथ्स में तो कभी कभी क्या होता है, जब कुछ ही आसान होती है ना, बात कर लेते हैं चल जाता है, लेकिन साइंस के पीरियड में क्या होता है, एक एक बात को सुनना पड़ता है। और एक कभी कभी जब कोई चीज कॉम्प्लिकेटिव होती है तो एक बार में समझ में भी नहीं आता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो इसको जब तक टीचर्स को अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स बताए ना, इसको अगर सब रिपीट करे और बच्चा ध्यान सुनता रहे, तब चीजों को समझ में आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग बार बार से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि चीजों को आप सुनिए, तब आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, बता दे रहा हूं सब चीजें। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो रे है ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, फर्स्ट रे जो है ऑब्जेक्ट से लाइट रे जा रही है, फर्स्ट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस टू फोकस, पासेस थ्रू फोकस। सेकंड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू क्या, फोकस। अच्छा बताइए, अब आप लोगों ने पढ़ा है जब रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पे मीट करे या अपीयर टू मीट करे, जब एक्चुअली मीट करता है तो रियल फोकस बनेगा, ठीक है, और अपीयर टू मीट करे तो वर्चुअल फोकस बनेगा। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मीट कर रहा है, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर रहा है कि फोकस पे मीट कर रहा है। तो आंसर है कि सारे के सारे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, सारे के सारे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहां पे मीट कर रहे हैं, फोकस पे बन रहे हैं, फोकस पे मीट कर रही हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो इमेज बनेगा, इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। 3 बार बोलना, ठीक है, मोर देन 2 टाइम्स। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। वंस हमारे साथ बोलो सब लोग, क्या ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, बोलो इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए तो बताओ पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे, ठीक है। आपसे यही पूछेगा, क्या करेगा, कहेगा कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया है। इंफिनिटी मींस क्या है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कितना भी दूर रखा जाएगा इतना मालूम है कि ऑब्जेक्ट से क्या निकलती है, बोलो लाइट रेस, ठीक है। जैसे सन को हमने मान लिया, सन जो है इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो सन से क्या निकलेगी, लाइट रेस। तो सन से जो लाइट रेस निकलती है मेरे प्यारे बच्चों, वो सब पैरेलल होती हैं, सब पैरेलल होती हैं डियर स्टूडेंट्स। कभी कभी पूछ भी लिया था कि सन से जो लाइट रेस निकलती है वो पैरेलल होती है कि कुछ और भी तो है, तो बेटा आंसर है क्या, पैरेलल होती हैं, सब पैरेलल आती हैं, सब ये देखो पैरेलल है। तो मेरे कहने का मतलब अब क्या है, रे डायग्राम मैंने आपको 4 रे डायग्राम बताया था, 4 रे डायग्राम्स में कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो फिर मैंने फर्स्ट रे क्या यूज किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। सेकंड रे वही चीज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। तो मैंने यहाँ देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो ब्लैक वाली लाइन है, देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये इंसिडेंट रेज है, ठीक है। टकराने के बाद क्या होती है, रेस क्या होती है, रिफ्लेक्ट करेगी, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये इंसिडेंट रेज है, मिरर पे हिट किया, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट किया, किससे होकर गया, फोकस से। इंसिडेंट रेज, ठीक है, गया क्या, उसके बाद मिरर पे क्या करती बेटा, हिट किया, फिर उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या, फोकस से होकर पास हो रहा है। इमेज कहां बनेगा, बोलो फोकस पे, यानी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। तो हम कह सकते हैं आसानी से इसका पोजीशन ऑफ इमेज लिखना, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट फोकस हो जाएगा। अच्छा सर नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अब बेटा ये चीज आपको याद करना है बस। नेचर ऑफ इमेज NOI का मतलब होता है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। वंस अगेन आई रिपीट, NOI का मतलब होता है नेचर ऑफ इमेज, POI का मतलब क्या, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन क्या होगी, बोलो फोकस पे। नेचर क्या होगा बता दो। अच्छा बताओ सब लोग बताइए, बताइए जो है देख के बताइए, जो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने देखा कि बेटा कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे वो एक्चुअली मीट कर रही है क्या, अपीयर टू मीट कर रही है, बोलो एक्चुअली मीट कर रही है। देखो सामने जो है एक्चुअली मीट कर रही है, जब एक्चुअली मीट करेगी तो वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा, क्या होगा,
रियल होगा, अच्छा सही है, रियल होगा, एकदम बात सही है, रियल होगा, रियल होगा। और एक चीज होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, अगर कोई चीज रियल होता है तो रियल क्या, रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्टेड होगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर सीधा होगा तो इमेज उल्टा होगा। मेरे कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद डिमिनिश नहीं होगा, हाईली डिमिनिश होगा, हाईली डिमिनिश, ठीक है। तो रियल होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, पहले पूरा लिख दें फुल फॉर्म में। रियल होगा, रियल होगा, और क्या होगा, रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है बोलो, इन्वर्टेड। मैंने पढ़ा है रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। एक चीज और होगा, हाईली डिमिनिश, एचडी, हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश को एक और नाम बोलते हैं, याद रखना, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। तो क्या होगा बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस, फोकस पे होगा, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख दो ऐसे, आर आई और एच डी हो जाए, ठीक है, आर आई एच डी, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश, ठीक है, ठीक है। हाँ सभी बच्चे एक बार फिर से ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखिए क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या है, अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया है तो इमेज हमारा कहां पे बनेगा बोलो, फोकस पे। इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे। तो कह सकते हैं हम, वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। क्या बोलेंगे बेटा, सब लोग बोलिए क्या, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। यानी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होगा तो हमारा इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। तो 3 बार बोलिए, आप लोग आने लगेगा। अच्छा सर नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अच्छा देख के लग रहा है, ठीक है, कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक्चुअली मीट कर रहा है, यानी फोकस पे मीट कर रहा है, ये एक्चुअली मीट कर रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है, एक सर्टेन पॉइंट पे मीट कर रहा है, वो होगा रियल, ठीक है। रियल यानी जो होगा रियल होगा, जो इमेज बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या कहते हैं, रियल बनेगा, रियल इमेज होगा। और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इसलिए मैंने लिख दिया रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मींस उल्टा, उल्टा होगा, अगर ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो इन्वर्टेड जो है इमेज जो होगा उल्टा होगा, ठीक है। अच्छा और एक साथ होगा, एक चीज और करना, हाईली डिमिनिश क्या होगा, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश मतलब एचडी, ठीक है। कभी कभी हाईली डिमिनिश ना लिख करके आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्या लिख देता है बोलो, पॉइंट्स, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज मतलब वेरी छोटू इमेज, वेरी छोटू इमेज, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश। प्यार से बोलते हैं रीड, क्या बोलेंगे, रीड, रीड बोल देंगे, ठीक है, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश, ठीक है। एच अपने मन से जोड़ लेना, हाईली डिमिनिश। शॉर्टकट में अगर याद करना, रीड याद रखना, रीड नेचर ऑफ इमेज, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, पहला वाला हो गया, सबको याद हो गया। एक बार साथ बोलिए, हमारे साथ बोलिए सब लोग, ऑफलाइन के बच्चे भी बोलिए फटाफट। पहले होता है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी, सब लोग साथ बोलिए, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी। अच्छा सही है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बोलो, रियल, रियल, अरे बोलो ना यार, क्या रियल इन्वर्टेड और क्या होगा, हाईली डिमिनिश, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है बोलो, इंफिनिटी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, यानी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा, इमेज हमारा कहां बनेगा, फोकस पे होगा, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल इन्वर्टेड और क्या होगा, हाईली डिमिनिश। याद रखना बच्चा। फर्स्ट रे सबको कंप्लीट हो गया, आई होप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सेकंड रे, सेकंड रे जो है, अब से सेकंड रे सर नंबर 2, प्यारे बच्चों ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। सर नंबर 2 लिखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट, बातें नहीं करना, बातें नहीं करना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज
when the object is beyond on center beyond on C मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। when the object is beyond on C, आप इसे क्या करना, कुछ नहीं करना है, आप एक प्रोटेक्टर से आप लोग कर्व बनाना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सुंदर बनेगा, अच्छा रे डायग्राम बनेगा। अब मैं सबकी कॉपी देखूंगा भी, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी देखूंगा, ठीक है। प्लीज शेयर करना जरूर बेटा। तो क्या करना, आप 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लेना, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद एक इक्वल डिस्टेंस ले रहा आपको लेना है, मान लो 3 सेंटीमीटर का ले रहे हो, 3 सेंटीमीटर फोकस पे रखना, फिर उसके बाद उतने ही डिस्टेंस पे तुमको रखना है, यहाँ पे पोल और रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगा, सही रहेगा। अच्छा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर 3 लाइन अगर छोड़ रहे हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी 3 लाइन छोड़ना, ये चाहिए, तो आसान से बनेगा। अब मैं क्या रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ, अब इसका पोजीशन मैं दूसरे जगह रख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड ऑन सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड ऑन सी, थोड़ा सा इसको और पास में कर देते सही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड ऑन सी, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए तब सही रहेगा, ठीक है। और ऊपर वाला भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर 3 लाइन ऊपर लिख, आप 3 लाइन छोड़ रहे हो ऊपर, 3 लाइन नीचे होना चाहिए। ये 12 सेंटीमीटर का ले लेना तो आपका ज्यादा अच्छा बनेगा। और ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर रखना है, पहली बार मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था, बोलो इन्फिनिटी पे। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज हमारा कहां पे बना था, बोलो फोकस पे। और नेचर ऑफ इमेज क्या था, बोलो रियल, इनवर्टेड और हाईली डिमनेस। और क्लास 10th वाले बच्चे जो है पहले से ही लोअर क्लास में पढ़ चुके थे, क्लास 8th स्टैंडर्ड में उन लोगों को मैंने पढ़ा भी दिया था, इसलिए क्लास 10th वाले बच्चे पैरामाउंट एकेडमी के जो बच्चे रहेंगे वो जल्दी से याद कर सकेंगे, क्योंकि दिमाग में पहले चीजें मैंने डाल दिया था, सब चीजें बस उनको केवल रिवीजन करना है, बस चीजें धड़ाधड़। रे डायग्राम, हाँ, न्यूमेरिकल्स वाली चीजें हैं, जो मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, ठीक है, लेंस के बारे में बताना, ये थोड़ा सा डिटेल में है, इसको मैं बताऊंगा सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सब चीजें सिखाया जाएगा, बस आप लोगों को पढ़ना है बस। चलिए बच्चों, क्या है अब इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड ऑन सी, मतलब ऑब्जेक्ट को मेरे को जो रखना है सी के बाजू में रखना है, बियॉन्ड ऑन सी मतलब सी के बगल रखना है भाई, सी के बाजू में, सी के मतलब बगल, ठीक है, यानी यहां पर रख दो। चलिए थोड़ा बड़ा बनाना ऑब्जेक्ट। चलिए यस, अब फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes to focus, वही रहेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus। सेकेंड रे, अब सेकेंड रे फर्स्ट रे आई रिपीट फिर से एक बात बोलता हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे passes through focus। सेकेंड रे, अब सेकेंड रे क्या है, passes through focus then after reflection parallel to principal axis। once again एक बार फिर से passes through focus
देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने बताया था आपको। ये देख लो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट किया है। ये डियर स्टूडेंट्स ये है रिफ्लेक्टेड रेज। मैं इसको ब्लैक लाइन से कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैं शो कर दे रहा हूँ ब्लैक। ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये ब्लैक वाली लाइन, ठीक है। ये ब्लू वाली लाइन जो है इंसिडेंट रेज है, वो मैं ऐसे कर देता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रेज है। थोड़ा सा बेटा डायग्राम मेरा सही नहीं बन पा रहा है, कॉपी में अच्छा से बन जाएगा। आपको मेरे से अच्छा बनाना आता है, ठीक, कॉपी में अच्छा से बना पाओगे, शो कर लोगे। अब आप लोग को देख रहे हो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, पास, ठीक है, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पे मीट किया देख लो, ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रहा है भाई और ये रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है। दोनों का मीटिंग पॉइंट यहां पे एक सर्टेन पॉइंट पे मीट कर रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है। और जब एक्चुअली मीट करेगा तो वो मेरे प्यारे बच्चों वो इमेज जो बनेगा हमेशा रियल बनेगा, रियल बनेगा, रियल बनेगा। इसमें भी इमेज जो बनने वाला है रियल बनने वाला है, इसमें भी जो बनने वाला इमेज जो रियल बनने वाला है, इसमें जो इमेज बनने वाला है रियल बनेगा। अच्छा सर रियल इमेज बनेगा, अच्छा सर रियल इमेज बनेगा, हाँ बिल्कुल रियल इमेज बनेगा। लेकिन 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 ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, डिमनिश बनेगा, डिमनिश बनेगा, डिमनिश बनेगा, ठीक है। और एक बात पहले, सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है, इमेज कहां पे बनेगा उसका लोकेशन बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज। फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। आजकल बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाता है, BW लिख दिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, BW मतलब बिटवीन। ऐसे बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीज सीखने के लिए पैरा मोड एकेडमी में जुड़िए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, इसको याद रखना। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ इमेज होगा बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा बताओ तो नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ क्या हो जाएगा। अब बताओ रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रहा है, और जब एक्चुअली मीट करेगा तो रियल बनेगा, रियल बनेगा, रियल बनेगा, रियल बनेगा। अच्छा ठीक है सर, उस रियल इमेज हमेशा क्या होता है बोलो, इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज हमेशा क्या होता है बोलो, इन्वर्टेड होता है। इसको लिखने की बात ही नहीं है, आसानी से समझ सकते हो, ये अंडरस्टूड है, अपने आप समझ रहे हो, ठीक है। समझदार बच्चा अपने आप लिख देता है रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। सर हम जो आप लिखाएंगे वो लिखेंगे, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। अच्छा और यहाँ पे हाईली डिमनिश नहीं होगा, हाईली डिमनिश नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज हमारा छोटा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिमिनिश, डिमिनिश, डिमिनिश। रीड लिख देंगे, रीड याद रखना, रीड। इसमें था रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश, इसमें याद करना रीड, रीड, रीड है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। याद रहेगा ना रितेश, रीड रहेगा, नेचर ऑफ इमेज रीड, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ। फटाफट इसको सेकंड रे डायग्राम लिखिए, मैं वेट कर ले रहा हूं। और हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक्स शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। नीचे एक लाइक का बटन है, हिट कर देना, ठीक है। चलिए एक टीचर की लालसा भी बनी रहती है कि अगर बच्चा सक्सेस होगा तो कहीं ना कहीं उसका नाम भी जुड़ जाता है, क्या कहते हैं इसको। रे डायग्राम नोट कर लीजिए। अब सर नंबर 2 हो गया, पहला हो गया, हम लोगों ने पहला पढ़ा था, पहला रे डायग्राम पढ़ा था, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस।
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। आपको ऐसे बोलना है मोर देन 2 टाइम्स, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या था? रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश। अच्छा, सेकेंडरी डायग्राम क्या है? ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड ऑन सी, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड ऑन सी, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड ऑन सी, इमेज, इमेज क्या? इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। कैसे? हमारे साथ बोलो, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड ऑन सी, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड ऑन सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। ऐसे आपको याद करना, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, मैं कह रहा हूं ऐसे याद करो, याद हो जाएगा। ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड ऑन सी, बियॉन्ड ऑन सी मतलब सी के बाजू में, सी के बगल में। ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड ऑन सी मतलब जब ऑब्जेक्ट को सी के बगल में रखा जाएगा तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा सर, इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश से रीड बोल देना, उसमें क्या है? रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश है थोड़ा से, ठीक है। तो और इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपने एक बार, अगर आप चाहते हो कि रेड डायग्राम अच्छा बने, आपको 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचना, ठीक है। उसके बाद हाँ बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है? प्रोटेक्टर से बनाना है एक कर्व, 4 लाइन आप 4 लाइन अगर ऊपर खींचते हो, 4 लाइन, हाँ 4 लाइन ऊपर छोड़ना, 4 लाइन नीचे, 4 लाइन ऊपर छोड़ना, 4 लाइन नीचे। और यहां पे जो डिस्टेंस लेना है एल किसान रो, जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम होना चाहिए, याद रखना। थर्ड रे डायग्राम सर, नंबर 3। When the object is placed at the center of curvature, when the object is placed at center of curvature मतलब अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है। पीछे वाले स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, बोलने का नहीं है, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूं कि आप लोग शांति से चीजों को समझिए। आपको क्या करना है? 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचना है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल एक्सिस से 4 लाइन ऊपर लेना है, 4 लाइन नीचे लेना है, ऐसे। स्टूडेंट, उसके बाद रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर कुछ डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस लेना फिक्स लेना, कम ज्यादा ना रहे, फोकस। चलिए, और ये पोल ऑफ द मिरर है। ये मिरर का मिड पॉइंट जो होता है वो पोल होता है। फर्स्ट रे थोड़ा सा इसको और कर दो। फर्स्ट रे जरा बताइए बेटा, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है? ये बिना ऑब्जेक्ट को रखिए कहां से लाइट रेज निकलेगी? ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ, ओनली ऑब्जेक्ट एट सी मतलब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट सी यानी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। फर्स्ट रे,
और सबको मालूम है ऑब्जेक्ट से क्या निकलती है, लाइट, लाइट रेस, लाइट रेस आएगी। ध्यान से देखना, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, parallel to principal axis passes through focus, parallel to principal axis passes through focus, parallel देखो ठीक है, parallel to principal axis, parallel to principal axis passes through focus, ठीक है। सेकंड रे passes through focus, 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 passes through focus parallel to principal axis, passes through focus, पूरा बना लो सही से, passes through focus parallel to principal axis। अरे यहां पे तो कुछ गजब ही कारनामा हो गया, यहां पे कुछ अलग ही करिश्मा हो गया। अरे जो यहां पे इमेज बना वो एग्जैक्ट सी पे ही बन गया, एग्जैक्ट सी पे ही बन गया। पहले वाले में इमेज फोकस पे बना था, अरे अब जो दूसरे वाले में इमेज बिटवीन सी एंड एफ पे बना, अब की बार जो इमेज बना है मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट सी पे बना है। इस तरह हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी। प्यार से बोलो, क्या है, प्यार से बोलो, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी। धीरे से बोलो, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी। ठीक है, हम भाई हमको क्या, हम जितनी बार बोलेंगे मेरे को उतनी बार याद होगा। ठीक है, आपको एग्जाम आपको देना है, आप नहीं बोलोगे आपका भला नहीं होगा। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज। होली का दिन आ रहा है, ठीक है, 25 तारीख को होली है। ठीक है, आज बहुत सारे बच्चे गुजिया वगैरह खा के भी आए हैं, तभी देखो हमारे सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, बोल नहीं रहे। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, फोकस। तो ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी। यहां पे होना चाहिए बेटा, गलत लिख दिया, सॉरी बच्चों, यहां पे होना चाहिए एट सी होना चाहिए, एट सी होना चाहिए। और नेचर ऑफ इमेज अपने मन से लिख लो, सबको मालूम है नेचर ऑफ इमेज। जरा बताइए सबसे कोई कॉमन चीज। अरे भाई इधर देखो, बोलने का नहीं है, थोड़ा सा आप लोग बोलो कम। ठीक है, हाँ पहला चीज बताओ, पहला बताओ, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा बेटा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, बोलो क्या, रियल, 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 रियल बनेगा। और रियल इमेज क्या होता है, बोलो इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। और रियल इन्वर्टेड क्या होगा, बोलो सेम साइज, मतलब ऑब्जेक्ट जितने सेंटीमीटर का होगा इमेज भी हमारा भी उतना ही सेंटीमीटर का होगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर का होगा, इमेज भी हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज होगा क्या होगा, बोलो रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ठीक है प्रियम, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। नो इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा। आजकल बच्चे इतने होशियार हैं, सब अपना अपना ट्रिक बना लेते हैं। इतना हर चीज का ट्रिक्स नहीं होता, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट कभी कभी बहुत डेंजरस होता है, इससे सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ठीक है, पोजीशन हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाए, एट सी। ठीक है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। तीसरा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया आपका, तीसरा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से चीजों को मैं फिर से समझा देता हूं। एक दिस इज कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को की बार एग्जैक्ट सी पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट को मैंने सी पे रखा गया है।
ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो मैंने सी पे रखा है और सबको मालूम है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है। फर्स्ट रे क्या है? फर्स्ट रे क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। सेकंड रे passes through focus, passes through focus, passes through focus, passes through focus, then reflected ray parallel to क्या हो जाए? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ मैंने देखा बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है और ये वाला रिफ्लेक्टेड, देखो ये इंसिडेंट रेस है, ये इंसिडेंट रेस है, ये इंसिडेंट रेस है, ये इंसिडेंट रेस है। उसके मिरर पे टकराने के बाद लाइट क्या जो है मिरर पे टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट की। देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रेस है, ये इंसिडेंट रेस है, फिर से ये इंसिडेंट रेस है, ये रिफ्लेक्टेड रेस है, ये इंसिडेंट रेस है, टकराने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट की तो ये रिफ्लेक्टेड रेस है। ध्यान से देखना, ये रिफ्लेक्टेड यहाँ पे मीट किया है और एक्चुअली मीट किएगा, एक्चुअली मीट करेगा तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये अंडरस्टूड है। रियल बना नहीं तो इन्वर्टेड हम बोलेंगे, ठीक है। रियल इन्वर्टेड जो होता है ऑलवेज इन्वर्टेड बनाता है, तो रियल इमेज जो होता है हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल जो होगा इन्वर्टेड होगा। और कैसा होगा? सेम साइज, ठीक है, याद रखना। तो थर्ड रे आई होप जो है समझ में आया होगा। फोर्थ रे लिखिए, फोर्थ रे लिख लीजिए। कोशिश बेटा मेरा यही रहेगा कि रोज वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। उसमें ऑफलाइन के बच्चे और ऑनलाइन के बच्चे पूरा लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। मैं आप सारा वीडियो जो है पूरा फुल्ली पैकेज मैं आपको फिजिक्स का दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ें और सब चीज़, और मैथ्स का भी धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे हम लोग। फोर्थ रे डायग्राम, सर नंबर 4। When the object is placed between, अच्छा बताओ बेटा, फर्स्ट रे डायग्राम में मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था? इन्फिनिटी पे। थोड़ा और पास रखा तो कहां पर रखा? बोलो, बियॉन्ड ऑन सी के बाजू में। फिर उसके बाद कहां पर रखा? एग्जैक्ट सी पे। अब मैं कहां पर रख रहा हूं? सी और एफ के बीच, उसमें, ठीक है। when the object is placed between C and F, C और F के बीच में रखना है। चलिए अब इसको बेटा आपको 27 तारीख को पढ़ाएंगे, और ठीक है। अगर ये हमारा जो सेशन अगर अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।